है ना। पाठ को नाम है 20वां, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। यहाँ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताने होंगे। ठीक है ना भाई। तो आ जा, क्या समझते हो आप इस बात से कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। मतलब पहले हमारी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बहुत संपन्न नहीं, जब अंग्रेज आया ने बाको हनन होयो, बा से अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ो। प्रभाव पड़ो है जैसे कि प्रभाव कहीं कहीं में पड़ो। उद्योग धंधा में, कुटीर उद्योगन में, हाँ। खेती में। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वगैरह वगैरह है ना। भारत का बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध, उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश वह हुए कोई देश शक्तिशाली है ना, और वह देश कोई और पे कब्जा कर ले, और पे वह हुए कब्जे कर ले हैं। उपनिवेशी। और सीधा रास्ता है कोई देश है राज, कोई देश शक्तिशाली है ना, वह अधिकार कर लेगा ना, राजनीतिक और आर्थिक तरीका से अधिकार कर लेगा, बाकी है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक, देख ये हम कहीं बता रहे कि आधुनिक आधुनिक इतिहास में यह शब्द आमतौर पर एक देश का दूसरे देश पर सैन्य अधिकार की, सही है तेरो, स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश के पर आर्थिक राजनीति, हाँ तेरी सही है। तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति, एक क्वेश्चन बता, पुर्तगाली नाविक को नाम बता, वास्को डिगामा या फिर वास्को डी रेड गामा ही इंडियन। है। वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक होया। हम्म, या ने भारत की खोज करी कि अमेरिका की खोज खोज करी। करी यानी भारत की। अमेरिका की खोज कौन ने करी। स्पेन के। नहीं स्पेन यह के। भी स्पेन को ही है तो, या पुर्तगाल। चल छोड़ो, वास्को डिगामा कोई क्वेश्चन आया वहाँ पड़े था ना। और तो कोई इम्पोर्टेंट है कौन है ना। जो चुंगी नहीं देता उस पर हमला किया जाता, जब तक ये चलता रहता तब तक अंग्रेज कंपनी ने जो ने तोप उद्यम पर अपना साम्राज्य काम नहीं कर लिया। यह मत कोई इम्पोर्टेंट हो नहीं है ना, आगे आ जा। यूरोप से समुद्री रास्ते से होकर भारत का मार्ग अरब पुर्तगाल नाविक ने खोज निकाला। उस नाविक का नाम तो वास्को डी गामा ही है। नाके किसे कहते हैं, नाके। ना के कर लेवा का ना, मतलब कोई फाटक समझ ले, हाँ। फाटक पे कर हाँ वह लेवा। रोक लगा दे कि भाई हमको तुम ये चुंगी दो, चाहे वह समुद्र को हो चाहे भूमि को स्थल को हो, कहीं पे भी वह वायु तेल। में भी लेवे। वायु वायु में भी जाएगा तो ले, अब ले गए यहाँ पड़े भाई, यहाँ अपनी वायु मार्ग का अगर प्रयोग कर रहा है ना तुम, तो जैसे कि यहाँ अपनी सरकार को कुछ विषय देना पड़े शायद मेरे हिसाब से। अरे देना पड़े, या में कहीं है कि इनका क्षेत्र बेटर है, जैसे कि अपना ये हाईवे को बेटर है कि ऐसे इनका हाईवे बेटर है, क्योंकि वे उनको रिकॉर्ड बताना पड़े भाई बे अपना वायुयान को वायु मार्ग का प्रयोग करेगा, तो सरकार को सेफ्टी रखनी पड़े ना कि भाई या मार्ग में कोई बाई बाई सामने से भाई और वायुयान आ हो जाए, तो बाकू बाई तो बताएगी सरकारी कि भाई आप सामने जा रहे हो तो आपके सामने से विमान आ रहा है, ये वजह से, है ना। फर्गुसियन ने अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान कितनी सन में दिया था। 1717। फर्गुसियन है ना भाई। इसमें यह कहा गया कि कंपनी अब मुगल सम्राट को कितने रुपया देगी। 3000 रुपये। 3000 में देख ले, इतने बड़ो क्षेत्र दे दियो और छूट दे दी मैंने को अंग्रेजी कंपनी को। लेगा। देखिए कंपनी सारे देश में बगैर चुंगी दिए। अब आगे कहीं है हमें, इस तरह कंपनी को हिंदुस्तान में अपना व्यापार बढ़ने का मौका मिल गया। मुगल सम्राट एवं बंगाल के नवाब को भी दबा दिया। बंगाल में कंपनी के व्यापारी अपना कारोबार जोर जबरदस्ती से करने लगे। कंपनी ने या करो धीरे धीरे राजो और जब फ्री चुंगी ली पहला तो ये कतई विनम्र रहे, थोड़ा सा राजो दादागिरी दिखा देवे तो ये पैरन पड़ जावे वह काम। अब पेरेंट पड़ जाए तो हाँ चल भाई कोई बात नहीं माफ कर, लेकिन ये फरकुशियन ने किसा दी, या बीमार हो बीमार। जब कोई इनको डॉक्टर जब बाने अब सही कर दियो,
पहला ये दबाव को हो ने पर कुछ राज ये राज हो है मुगल सम्राट जब सही नहीं हो ने जब वो जो पीछे आको छोड़ दे दी चूंकि आको सही कर दी जब 3,000 में जा तू भी क्या याद रखेगा। मैंने पूरा हिंदुस्तान याद कर हाँ मैं भी जो लंबा पैर दिया। भारत के उद्योगों पर कंपनी का प्रभाव। प्लासी की लड़ाई कब हुई। 1757 ईस्वी में। सही है ना। ये आ गया। और तो भूखमरी कगार पर पहुंच गए। यहाँ तो बंगाल से कोई के तरह को किस्म को कपड़ो 90 यूरोप के बाजार में जावे हो बाटेम पे 90 90 किस्म को पागल मैन और आके 90 किस्म को कपड़ो। अंगूठे काट डाले देख लोग यहाँ तक मानने लगे कि अंग्रेजी कंपनी ने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट डाले। आप पहले का क्राट बयान वे कुटीर उद्योग और ये और आपकी बाटे की आर्थिक स्थिति आप लोग व्यापार व्यापार करवा को और ये बात साहब बहुत गजबी। लेकिन अंग्रेजों ने सब उनकी ऐसी तैसी कर दी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। किसने किया ने शोषण बता। शोषण करे। 1 रुपया की चीज 1 रुपया मतलब ये व्यापार है ना, इन पैसे 1 रुपया ले 1 रुपया चीज ले लेगा और बाकी 5 रुपया में बेचे। हाँ और कोई ये व्यापार करवा जावे तो बाबा भारी शुल्क लगा दियो हाँ। और कर लेगा अत्यधिक मात्रा में। मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 में इस बारे में पत्र भी लिखकर विरोध भी किया था। मालगुजारी से आप क्या समझते हो। मालगुजारी एक ऐसा बाय मतलब एक करे प्रत्यक्ष रूप से आदमी को लूट भाग लूट है प्रत्यक्ष रूप से मतलब लूट है। इसमें कंपनी के अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों मालगुजारी वसूल करते। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। इससे किसानों के खेत उजड़ गए। देख एक अंग्रेजी अधिकारी कथन का ही है। बीते दिनों में बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पड़े थे और पूर्व में वाणिज्य धनसंपदा व उद्योग के भंडार थे, लेकिन हमारे कुशासन ने 20 वर्षों में ही इन गांवों के बहुत सारे हिस्से को बंजर बना दिया। खेतों में खेती नहीं की जाती। किसान लूट लूट चुके थे। औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका था। तो पता है आपने पहला प्राचीन काल में अमीर किसान हुआ क्योंकि आप ने यूरोप और ये मेसोपोटामिया मिस्र इन सब आपड़ा वे बड़ा बूढ़ा ने ये व्यापार कराया तो वे बिनको आपा तो चीज ले जावे मिर्च मसाला रही और बिन सु सोना आवे जब इस कितने साल तक व्यापार हो कितने साल उनको जब आपड़ा देश में आएगो जब कितने सोन हो जाएगो या वजह से अपन सोना चिड़ी खाया जावे। और यहाँ पे संसाधन भी खूब है क्योंकि हर देश के गुड़े ऐसी भौगोलिक स्थिति को नहीं जहाँ समुद्र भी है स्थल भी है। मरुस्थल तो आपड़ा थोड़ी सी बामी है तो जे भी वामे आपड़ा जीव जंतु है नहीं सबसे हेरे वेरे मरुस्थल आपड़ा ही कहा जाए राजस्थान को। ठीक है ना। इसमें कहीं भी व्यवस्था को नहीं तो या की वजह से अंग्रेज आकर्षित होया और अंग्रेज आकर्षित होया तो बिन वो जो धीरे धीरे यारा पहला तो नरम ही रियावे और जो धीरे धीरे बकाई खेलते है आंगड़ी पिछे पिकड़े बा पहुंचो पकड़ ले बाड़ सिस्टम कर दियो और वो कल्याणी कर दियो है ना। तो यार वो बहुत शोषण कर दियो जहाँ पर मालगुजारी बता दिए करे है ना। मालगुजारी द्वारा शोषण किस प्रकार होता था पूछ लियो। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति जानते हैं उसके बारे में क्या है ये एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। मतलब एक तरफा हाँ मुक्त व्यापार नीति क्या है ये? एक तरफा मुक्त व्यापारी नीति नहीं इंग्लैंड अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचना है। चाहता। हाँ बता। मैंने इंग्लैंड बनावे सामान को हैं, पण बनाने भारतीय सामान के सामने बहुत खराबी जैसे इंग्लैंड बनावे हो जी। हम्म, हैं, जब हाँ आपको सही है। बहुत कम आदमी खरीदा पर आपको मार मार कोट के नहीं दे दे वह सामान को। शुल्क लगा दिया जिससे कि आपड़ा जो देश का जिस ध्यान है अब जैसे कि आपड़ा देश की बनी हुई चीज है तो बाकू माँ इंग्लैंड में गई तो बाप पे बहुत तगड़ा कर लगा दिया तो बे इतने महंगा काहे को बेचेगा माँ और बिन की चीज को सस्ती कर दी। अब बे आपड़ा न्याय अब न्याय भी अगर आपड़ा देश में भी खुद का भी देश में अगर आपड़ा भारतीय व्यापारी बेच रहा है तो बाप पे भी बहुत कर लगा दिया तो जो बा कितने की महंगी पड़ेगी और ये खुद की बनाई से खराब ही है बा चाहे किसी भी तो बाबू सस्ती बेचे जब या वजह से व्यापारी इनको नाश हो।
भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाज़ों को ईस्ट इंडियन मैन कहा जाता। पूछ ले ईस्ट इंडियन मैन किसे कहा जाता है, तो कहीं समझ ले कि कहीं ये कोई आदमी को नाम ईस्ट है। इंडिया कंपनी सब बताया। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। हाँ, लेकिन ईस्ट इंडिया मैन की बात है तो कहीं आदमी को नहीं, जहाजन की है यार। उनमें संपत्ति का निकास सबसे पहला किसने दिया था? दादा भाई महाराज। हाँ, या नहीं, ये दादा भाई नौरोजी ने या नहीं सबसे पहला बताई कि आपके साथ में कहीं हो रहा है। देख, इसने अपने देश की संपत्ति का निकास इंग्लैंड के लिए बाय सिस्टम है कि भाई बाहर किसे जा रही है, चूंकि अंग्रेज ले जा रहा है ना अब ले जा रहा है तो भाई उल्टा थोड़ी आ रहा है ना भाई, पेमेंट भी अपने से ले रहा है नौकरी को, ठीक है ना। और अपना हमसे व्यापार व्यापार भी कर रहा है, और जब इंग्लैंड में भी पहुंचा रहा है, जब सामान अपने को आ खा रहा है। बताओ क्या मोड़ दे किया नहीं मिला, इसे संपत्ति का निकास कहते हैं। इतिहासकारों का मत है कि यदि ऐसा न हुआ होता तो आज यूरोप और अमेरिका इतने विकसित नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण भी यही है। कहीं तो समझ में आ गो संपत्ति का निकास कहीं है। इससे अपने देश की संपत्ति का इंग्लैंड के लिए होता रहा, जिससे भारत में अपनी ही संपत्ति का लाभ अपने देशवासियों को नहीं मिला। कानून बनाकर अंग्रेज ने हाथ कहाँ पर खा होता। यहाँ पर बहुत आग होता है यार। इंग्लैंड के उत्पादक गंभीर रूप से डर गए। 1700 और 17 में कुछ खास कानून छोड़कर मैं बताऊँ आपको। कानून भैया तो आप छोड़कर वो कानून बनाया 1700 से। वो डर पगा आपका कपड़ा, अपना कपड़ा इतने ना जे एक अंगूठी में और फूटे रेशम की साड़ी को लिगाड़ी जा सके, इतनी बढ़िया क्वालिटी का, और बेटा की एकदम बहुत गजब। ये उद्योगिक ठप हुआ हाँ, ये। डर कब है जब मैंने एक तो टैक्स लगा दियो और एक जबरदस्ती सु, और इसमें बहुत तरह की आड़ी तिरछी योजना चला चला कल्याण कर दियो। ईस्ट इंडिया मैंने पूछ लिया जहाँ से कहते हैं औद्योगिकरण विरुद्ध नीति। औद्योगिकरण विरुद्ध नीति, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है को नहीं खास इशू है ना। कार्य सुविधा से इसलिए देश के भीतरी संबंध रेलों द्वारा जोड़ा गया। 19वीं सदी में यूरोप की आर्थिक औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जाना है आपको। हाँ। 19वीं सदी में यूरोप की औद्योगिक क्रांति का भारत के, छोड़िए हम कोई क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन दे रहा आप तो बम्बई बम्बई हार्बर 18वीं सदी के आखिरी का चित्र। यार आपका जहाज आ गया ये इंचो हवा डिसाइड हो गई, पाल के गए इनके जहाज में, हो गया पार्ट और कहीं है ना। व्यापारिक बंदरगाह कहाँ कहाँ विकसित हुआ? बम्बई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई। मद्रास मद्रास में। मद्रास को नहीं, बता। महाराष्ट्र में। पढ़े को नहीं था किसी आप? पढ़ो। तो ओ सत्रह ऑप्शन सत्रह तो सौ बता। अस्सी के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए। ऑप्शन वे दो शहरों का नाम बता। ऑप्शन दे तो दिया, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई। कलकत्ता। देख, बम्बई और कलकत्ता 1780। अब 1780 को कहीं बोलूंगा आप? 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध या 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध? 17वीं शताब्दी। 16वीं आएगी, 16वीं। 15वीं सन आ जाएगी। 1780 है ना यार, 1780। जब 1780 है या को 16वीं बोलूंगा। 18वीं तो बाको बोलूंगा किसा, 1800, 17वीं। 1880 को। अब जैसे कि अब कौन सी चल रही है, 2021 में, तो या को आप 2000 से चालू है ना यार, तो ऐसे ही 1780 है तो या को बोलूंगा 17वीं शताब्दी। चल छोड़। और कोई वो बंदरगाह को नाम बता बा टाइम की टाइम पे। देखिए आ गया 7वीं शताब्दी में। चलने नहीं देता यार तू, है ना। बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ, कब की बात है यार, 1672 की। 1672 आगे तो 1720 शताब्दी का आगे। हाँ होएगा 1700 रहेगा 1600, लेकिन यही है या तो आ गई 1780 तो होगी 17वीं शताब्दी है ना, और 1672 ये 18वीं शताब्दी है शायद। कुछ होएगा यार, कंफ्यूज है, देख लीजिए।
और देख 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई बंदरगाह लेवल की ब्रिटिश बंदरगाह पर केंद्रित होने लगा तो इसका महत्व या देखिए स्पष्ट में दे रखी है 18वीं सदी के आखिर में 18वीं सदी के आखिर में ये देखिए मुंबई और कलकत्ता के है ना जब व्यापार मुंबई बंदरा मद्रास और कलकत्ता के नई ब्रिटिश बंदरगाह पर केंद्रित होने लगा तो इसका महत्व घटता गया। चल जाने दे ये तो पोर्ट हो गया ना यहाँ में तो कोई सेम पोर्ट्रेट है वो नहीं है ना। शब्दावली बता उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पादन। उत्पादन जैसे कि तू कुछ चीज बना रहा है। उत्पादित वस्तुएं और औद्योगिक क्रांति औद्योगिक हाथों की बजाय मशीनों से बनाना सामान। और चुंगीकर चुंगी कर चुंगी कर लेवत है भी ना कान पे। हाँ चुंगी वसूल करने वाले स्थान। हम्म, अब बता भाई साहब अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था माल गुजारी। मालगुजारी। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था। दादा भाई नारोजी। सही बात है। प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी। 1757 में। सही है। मुगल सम्राट फर्रुख सिंह ने अंग्रेजी कंपनी को बिना 1717। मीर कासिम ने कंपनी कवर को भारतीय किसानों 1762। सोचो बे यार। पता था तू नहीं। हाँ तो याद है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी 1700। पढ़ तो लेवा है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। 1700। विउद्योगीकरण क्या होता है अब बता। विउद्योगीकरण क्या होता है। विउद्योगीकरण वह चीज को नई तरीका से बनावो। विउद्योगीकरण हम्म। यार पाठ में पढ़े को नहीं अपन है। मैंने इसको पढ़ा। चल देखना। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति क्या है वो बता दी। एक तरफा नीति है ना। हाँ, एक तरफा मुक्त अंग्रेजी करेगा कछु करेगा फिर तो कछु भी बनाए दो तुम तमन पर करवा लगा रहा हम तो हमारा नहीं बेचूंगा है ना। 19वीं सदी में यूरोप को औद्योगिक क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था पर मछलीपट्टनम बंदरगाह का महत्व कम होने के क्या कारण है बताइए। बता। और फुटगा। और फूटगा और कहेंगे कम कम होगा। दो बार बताइए सन। प्लासी की लड़ाई 1757। और मुगल सम्राट 1717। कंपनी को बिना मंजूरी दी 1700। मीर कासिम ने कंपनी को 1762। 1700। सही है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट कुछ खास कपड़े 1700। पूरी रोक लगा दी 1700 ना। डर पका इंग्लैंड वाला कहेगा कि जी इनको अगर दे दूंगा छूट है इनको कछु टैक्स वैक्स लगा आप लो ले वो आप हाँ पड़ो दिवाली वाली कर ले वो। अब यह को पढ़े अपन यार विद्युतीकरण है कहाँ रहे हुए पाठ में। औद्योगिकरण विरुद्ध नीति या ये शायद विद्युतीकरण या सी कह रहे उद्योगीकरण के विरुद्ध नीति। अब और कोई क्वेश्चन दोबारा देखा हम कोई क्वेश्चन होता ना। भाई ये वास्को डिमा ने भारत का समुद्री मार्ग की बा करी है ना। और 3000 रुपया ही किरा 1757 प्रकुशियन ने बाको इलाज कर दिया जैसे लड़ाई 1757 की है ना। और तो ये हमको नहीं मालगुजारी भाई है 20 वर्षों के लिए बा कथन एक अंग्रेज को किसानों से वसूल करते थे मनमाना ढंग से है ना। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति भाई ये बेई करेगा कछु जिसे कि इस काल मुक्त व्यापार नीति तरफा नीति अपनाई जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगाया। इंग्लैंड में भारत के बने इंग्लैंड में भारत से जो खरीदे में टैक्स बहुत भारी लगाती है। ईस्ट इंडिया मैन जहाज को खाया जाए दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले बाकी वादियों का संपत्ति को निकास को सही है। और कानून बनाया कौन ने इंग्लैंड की सरकार ने हाँ 500 डेरे पर 1712 में कुछ खास कपड़ों छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है ना। औद्योगिकरण और 19वीं सदी में यूरोप बॉम्बे भारत 18वीं सदी के आखिरी का चित्र। और 1780 के दशक में एक तो यह मुंबई कलकत्ता और मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण नगर विकसित हुआ। उत्पाद ये हुआ हाँ तो यह कंप्लीट। अब कोई और पार्ट देगा मैं ठीक है।